पहनाओ। हाँ इन्हीं को बुलाया। यहां जितना लोग हुआ सुन ला कान खोल के भैया। ललितपुर बा 22 में सरकार बना ला 300 यूनिट बिजली फ्री। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जौरे दिन शपथ लेंगे, उसके बाद ऐलान होगा 300 यूनिट बिजली फ्री। कितना लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहत हुआ? हाथ उठावा। चाहत है या ना? अब देखा हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बड़ा बढ़िया विकास करत हुअन। विकास का करत हुअन? कहले रहना कि महंगाई कम होई, तो महंगाई से के परेशान हो? तो हाथ उठावा। महंगाई से परेशान हुआ ना? ये महंगाई से निजात होए मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? देखा अभी देश में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, देश में बाई इलेक्शन हुआ और उस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। हारने के बाद जब चुनाव हार गई तो 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम कर दिया। आए हुए साथियों, फैसला देने वाले जज मालिकों, आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। 4 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे। और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था। अगर चाहती सरकार तो हमारे मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमारी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता। हमें बस लगानी पड़ती, सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती, चाहे डीएम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मजदूरों को घर और गांव पहुंचा देते। ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं पहुंची। जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज करके मैंने कहा, ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो। उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। केवल मां की मदद नहीं, बल्कि जितने मजदूर